कौन है ये? कहाँ से आई है ये? क्या ये इंसान है या फिर कोई डीमन या फिर शायद कोई वैम्पायर? आज हम लोग इसी के बारे में पूरा बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले खैर जाने दो यार, आप लोगों को पता ही है क्या करना है। तो माहिरो आखिर कौन है? क्या ये कोई इंसान है या फिर कोई डीमन है? तो हम लोगों को एनिमे की सीजन 2 में देखने को मिल ही गया था, जब शिनुआ बोलती है कि माहिरो उसकी बड़ी बहन है, मतलब माहिरो इंसान ही होगा ऑब्वियसली। तो फिर माहिरो ऐसे डीमन टाइप का कैसे बन गई? क्या कोई इंसान डीमन बन सकता है? तो ये इम्पॉसिबल है यार, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान डायरेक्टली डीमन नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, ये वैम्पायर कर सकते, कोई भी वैम्पायर डीमन बन जाता है मरने के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी वैम्पायर मर गए तो डीमन हो जाएंगे, तो फिर बहुत सारे हो जाते हैं। या सिर्फ टॉप प्रोजेनेटर, जो टॉप रैंक वाले रहते वही अगर मरेंगे तो डीमन बन जाएंगे, सिर्फ टॉप रैंक वाले। तो माहिरो यार बहुत टाइम पहले थर्ड प्रोजेनेटर क्रूल से मिली थी और उससे वैम्पायर बन गई, मतलब क्रूल की ब्लड से वो वैम्पायर बन गई और क्रूल ने उसे मार दिया था, इसी वजह से माहिरो डीमन बन गई। ये चीज आप लोगों को सीजन 2 में भी देखने को मिलेगा, जब क्रूल पूछती है गॉर्डन को कि माहिरो कहाँ है, क्योंकि माहिरो के साथ क्रूल की एक डील हुई थी बहुत टाइम पहले, जो कि यार मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा यार, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो अगला सवाल आता है कि माहिरो डीमन बन के गॉर्डन के ही पीछे क्यों घूमती है? जैसे विक्रम बेताल का रिश्ता था वैसे माहिरो गॉर्डन का रिश्ता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि शिनुआ ने कहा था कि माहिरो गॉर्डन से प्यार करती थी और गॉर्डन भी माहिरो से प्यार करता था शायद, या फिर अभी पता नहीं। लेकिन मैं श्योर हूँ कि गॉर्डन ऐसा टाइप का बंदा नहीं है कि वो दोनों लाइन में जाए, कभी इधर कभी उधर। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि माहिरो डीमन बन गई है गॉर्डन की, ये सभी को पता है। मैं तो बोलूँगा कुछ ही गिने चुने लोगों को ये बस पता है, जिसमें मुझे लगता है बस 3 ही लोगों को ये बात पता है। पहला तो यार गॉर्डन खुद, उसके बाद आता है शिनुआ, उसके बाद आता है फेरिड बैथरी। इन तीनों को ही पूरे अभी तक पूरे सीरीज में पता है कि माहिरो गॉर्डन की डीमन है, और किसी को नहीं पता है। बाकी लोगों को लगता है कि माहिरो मर गई है। अगर माहिरो की पोटेंशियल के बारे में बात करें ना यार, तो आप लोगों को एनिमे की सीजन 2 को वो वाला फाइट सीन तो याद ही होगा, जब माहिरो ने कितनी ही आराम से एक प्रोजेनेटर मार दिया था। लेकिन ये नहीं है कि माहिरो डीमन बनने के बाद ही उतनी ताकतवर बनी है, वो पहले से ही उतनी ही ताकतवर थी। ये हमें सीजन 1 में पता चल जाता है यार, जब गॉर्डन शिनुआ को बोलती है कि जब माहिरो ने तलवार उठाया था तब बहुत लोग मरे थे। ऐसा कोई भी मर्द नहीं था यार जो उसके सामने खड़ी हो पाए। वो जो हिरागी फैमिली है ना, जो पूरा ह्योगिया सेक्ट चलाता है, उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर है माहिरो खुद। तो इधर यार एक और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब माहिरो इंसान थी तब उसके पास जो तलवार थी, क्या उसमें कोई डीमन था या फिर वो बस ऐसे ही? तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो जी हाँ, उसमें कोई भी डीमन नहीं था। ह्योगिया से जो कि एक लैब है, उनमें इंसानों में पहले से ही एक डीमन टाइप का घुसा दिया जाता है, जन्म से भी पहले, और वहाँ से ही आई है माहिरो और शिनुआ। और एक सवाल यार यहाँ पर भी आता है कि जब माहिरो ने उधर सीजन 2 में फाइट किया था ना, उस वैम्पायर प्रोजेनेटर को मार दिया था, तो वहाँ पर कोई भी क्या उसे नहीं रोक पाती? तो मेरे ख्याल से हाँ, वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदी है जो माहिरो को रोक सकती थी, वो है क्रूल, थर्ड प्रोजेनेटर। और फेरिड बैथरी और क्रोली को मैं यार गारंटी नहीं दे सकता कि वो दोनों माहिरो के सामने टिक पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस वैम्पायर ने माहिरो को ब्लड दिया था वो थर्ड प्रोजेनेटर था। तो ऑब्वियसली जिसको भी जो प्रोजेनेटर ब्लड देता है तो उससे कुछ रैंक कम ही रहते हैं उसकी पावर। मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि माहिरो की पावर बहुत हद तक प्रोजेनेटर 4 प्रोजेनेटर 5 के आसपास होगा। तो यार मुझे उम्मीद है आप लोगों को यार इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल ही गया हो, तो आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। लेकिन एक बात यार मुझे भी समझ नहीं है, क्या गॉर्डन वर्जिन है? वैसे इसका जवाब अगर आप लोगों को पता होगा ना तो कमेंट में कीजिएगा, मैं आप लोगों की ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, सिया।